हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा के विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों द्वारा नागपुर में औरंगजेब विवाद को लेकर हुई हिंसा के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। अनिल विज ने कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडल नहीं किया जा सकता, क्योंकि औरंगजेब हमलावर और आक्रांता था और मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे, लेकिन उनकी जात धर्म कुछ भी रही हो, परंतु वो हमलावर था। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जब कोई बालक छोटा है और उसके घर पर कोई बदमाश कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है तो बालक सहन कर लेता है, लेकिन जब वो बालक बड़ा हो जाता है और उसमें शक्ति आ जाती है तो उस बालक को अपना घर खाली कराने का अधिकार है तथा उस बालक की बदमाश की नेम प्लेट हटाकर अपनी नेम प्लेट लगाने का भी अधिकार है। वहीं विधानसभा सदन में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हुए हंगामे के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने उजागर किया है कि पिछली सरकारों के समय में किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तथा किस प्रकार से अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई और किस प्रकार से टैलेंट को दरकिनार किया गया। ये मामला आज सदन में उठाया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस समय पर काबिल लोगों को दरकिनार करके अपने चहेतों को भर्ती किया गया था। तरीके से देखते हैं जो पूरा मामला? देखिए, झड़प तो नहीं होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक तो बात तथ्य है ना कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब हमलावर था। मुग़ल यहाँ पर हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत कत्लेआम किया है, तो उनका उसकी जात धर्म कुछ भी रही हो, लेकिन वो हमलावर था, आक्रांता था, उसको महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। अब कोई बालक छोटा है, उसके घर पर कोई बदमाश आकर कब्जा करके अपने नेम प्लेट लगा देता है, वो बालक सहम के रह जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको उससे खाली कराने का अधिकार है। वो जो बदमाश ने अपनी नेम प्लेट लगाई थी उसको हटाकर अपने नेम प्लेट लगाने का अधिकार है उसको। सर, हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर सदन में आज काफ़ी हंगामा हुआ, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उजागर किया है हाईकोर्ट ने कि पिछली सरकारों के समय किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, किस प्रकार से अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई और टैलेंट को दरकिनार किया गया। ये मामला आज हाउस में उठाया गया। क्या मामला था बेसिकली, अगर बात करें तो? वो जो भर्ती थी इंस्पेक्टर्स की, कौन से साल? 2008 में शायद, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो जो भर्ती थी उसमें जो काबिल लोग थे उनके नामों को दरकिनार करके अपने चहेतों को भर्ती किया गया। वो ही मामला कल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि युवाओं का शोषण जी किस प्रकार से जो टैलेंट था, जो काबिल लोग थे, उनको नज़रअंदाज करके अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई। तो वो मुद्दा क्योंकि मीडिया में आया था तो आज तस्वीर ने उनको निकाला। तो सर कांग्रेस की तरफ से हंगामा भी किया गया, वॉकआउट भी किया गया सर। नहीं, उनको ना समझ नहीं आता, उनको बात का अर्थ समझ नहीं आता, अल्पज्ञानी है, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब क्योंकि स्पीकर महोदय ने एक्सपेंड कर दिया तो मैं वो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं संधि विच्छेद करके समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई गुंडा गलत काम करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, लेकिन अगर अमुक व्यक्ति कोई गलत काम करे तो उसको अमुक व्यक्ति गर्दी कहते हैं। तो मैंने इनको समझ नहीं आती है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस मामले की क्या सर कोई जांच होनी चाहिए सर, किस तरह की मामला? उसको स्टडी करेंगे सारा केस को, क्या केस है सारा उसको स्टडी करेंगे, तो जो भी उसका फर्दर एक्शन करना होगा वो फर्दर एक्शन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें ये है कि विपक्ष को वॉकआउट करने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि ये तो हाईकोर्ट की तरफ से आया गया था? नहीं, वो विपक्ष है, वो बल्कि वो उनके भी नेता तो नहीं बने हैं, लेकिन उसको हम जल्दी उठाने का सर सामने वो उन्होंने सारा थैंक यू।